ओरियन, एक मीन राशि का कलाकार, अपने रंग बिरंगे सपनों और अद्भुत रचनाओं के लिए जाना जाता था। उसकी कला में एक जादुई तत्व था जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी अराजकता थी। वह हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता, जहां वास्तविकता की कठोरता से उसका सामना नहीं होता। उसकी कला की प्रदर्शनी में जब एक प्रसिद्ध समीक्षक ने उसके अधूरे प्रोजेक्ट और जीवन शैली की चिंता जताई, तो ओरियन ने उसे अनसुना कर दिया। उसे लगा कि उसकी कला का जादू ही उसकी पहचान है और वह कभी भी इस जादू को खोना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी मित्र लायरा, जो खुद भी एक कलाकार थी, एक दिव्य अभिलेखागार में उससे मिलने आई। लायरा ने देखा कि ओरियन अपनी कला में खोकर खुद को भुला रहा है। उसने उसे समझाने की कोशिश की। ओरियन, सपने केवल पलायन का साधन नहीं है, वे प्रेरणा और परिवर्तन के स्रोत भी हो सकते हैं। लायरा ने उसे याद दिलाया कि कला का असली उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। ओरियन ने लायरा की बातों पर विचार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी कला को हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए उपयोग करने का समय आ गया है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी कला को एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने कार्यशालाएं आयोजित करने का सोचा, जहां वह अपने ज्ञान और रचनात्मकता को साझा कर सके। यह एक नया अध्याय था जहां उसकी कला केवल उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आवाज बन गई। ओरियन ने आन्या के साथ मिलकर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी न केवल कला का प्रदर्शन थी, बल्कि ये लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का एक मंच भी था। प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों ने अपने विचारों को चित्रित किया और दर्शकों ने उन कृतियों के माध्यम से गहरी सोच में डूबना शुरू किया। ओरियन ने अपनी कला के माध्यम से उन मुद्दों को उजागर किया जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। प्रदर्शनी के दौरान उसने देखा कि लोग उसकी कला को देखकर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनके दिलों में बदलाव की चाहत। यह देखकर ओरियन को एहसास हुआ कि उसकी कला अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक सामूहिक यात्रा बन चुकी थी। उसकी कृतियों में एक शक्तिशाली संदेश था जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें एकजुट भी कर रहा था। इस यात्रा के दौरान ओरियन ने कई लोगों से मुलाकात की जिनकी कहानियां उसे प्रेरित करती रहीं। उन्होंने उसे बताया कि कैसे कला ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। यह सुनकर ओरियन को समझ में आया कि उसकी कला का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। उसने अपने भीतर के कलाकार को फिर से खोजा, जो अब केवल सपनों में नहीं बल्कि वास्तविकता में भी जी रहा था। ओरियन की यात्रा ने उसे सिखाया कि कला केवल पलायन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उसने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करते हुए लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि रचनात्मकता में करुणा और संवेदनशीलता का समावेश होना चाहिए। उसकी कला अब केवल रंगों और चित्रों का खेल नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी थी। अंततः ओरियन ने अपनी कला को एक नई दिशा दी। उसने अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का साहस किया। उसकी कला ने न केवल उसे एक सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित किया, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन गई। उसकी यात्रा यह साबित करती है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। ओरियन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि कला की शक्ति अत्यधिक होती है। यह हमें न केवल अपने भीतर के डर को पार करने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी एक आवाज देती है। जब हम अपनी रचनात्मकता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक सच्चे कलाकार बनते हैं जो न केवल अपने सपनों को जीता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाता है। इस प्रकार ओरियन की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि सपने केवल एक पलायन नहीं, बल्कि परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन होते हैं। उसकी कला अब एक नई पहचान बन चुकी थी, जो न केवल सुंदरता को दर्शाती थी, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक कलाकार है जो अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखता है।